हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। आज हम फिर आपके लेकर आए हैं अपनी एक नई परसेंटेज की क्लास जो आर्मी अग्निवीर के बच्चों के लिए है। मैंने अपनी लगभग 3 परसेंटेज की क्लास अपलोड कर रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ। आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सर हमारे एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, सर हमारे एग्जाम में उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल यहाँ पर आपको टाइप वाइज जो बहुत ही स्लो तरीके से मैं सब कुछ बताते हुए चल रहा हूँ। अपना आप लोग एक प्यारा सा नोट्स यहाँ पर बनाते चलना, क्योंकि यहाँ पर देखो आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल टाइप वाइज आपके लिए ला रहा हूँ और उनको मैं क्रमवार बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। जो आप लोग हज़ारों रुपए दे करके पेड कोर्स में परचेस करते हो, मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, यूट्यूब पर ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाती है, उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है यार क्वेश्चन में। जैसे कि देखो 10% की कमी कर दी जाती है। अगर हम आपसे पूछे कि 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, आप कैसे लिखोगे? 10/100 लिखोगे, कितना आएगा? 1/10 आएगा। ये देखो मैं बिल्कुल आपको एक छोटे बाबू की तरह समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी देखो यहाँ पर कितना आएगा? 1/10 आएगा, 1/10 आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर 10% की कमी कर दी जाती है। इसका मतलब ये जो ऊपर 1 है यही हमारा 10% है, और इस 10 में 1 की क्या हो गई? कमी हो गई। इस 10 में क्या हो गई? 1 की कमी हो गई। इसका मतलब हमारी संख्या पहले थी 10 और अब एक कमी होकर के कितनी हो गई है? 9। तो आपसे कहा जा रहा है 10% की कमी कर दी जाती है, उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी। उसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए उसकी कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी। मतलब कि देखो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि वस्तु का मूल्य माना कि पहले हमारा 10 रुपये था, 10% की कमी हुई, कितना हो गया? 9 रुपये। तो आपसे कहा जा रहा है जो हमारा ये 9 रुपये मूल्य हो गया है, अगर हम इसको अपने इस पुराने मूल्य पर ले जाना चाहें तो कितने प्रतिशत की हम वृद्धि करेंगे? कितने प्रतिशत की हम वृद्धि करेंगे? तो आपसे परसेंटेज वृद्धि पूछी जा रही है। ये बातें मैंने पहले वीडियो में, सेकेंड वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाया है कि जब भी परसेंटेज वृद्धि पूछी जाए तो इन दो वैल्यू के बीच का डिफरेंस कितने का है? 1 का। ये इससे कितना ज़्यादा? 1 ही तो ज़्यादा है, वही हम 1 लिखेंगे। अब नीचे देखो हम क्या लिखेंगे? अच्छे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि नीचे हम 10 लिखेंगे या 9 लिखेंगे, नीचे हम 10 लिखेंगे या 9 लिखेंगे। लेकिन मैंने इतनी अच्छी तरीके से ये बात क्लियर करके बता दी थी, मैं देखो यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ कि जब भी आपसे परसेंटेज वृद्धि कही जाए, परसेंटेज वृद्धि कही जाए या परसेंटेज कमी कही जाए, वो तो हम बीच का डिफरेंस तो लेंगे ही लेंगे। वृद्धि कहे तो नीचे हमारी छोटी वैल्यू, अगर कमी कहे तो नीचे हमारी बड़ी वैल्यू। यहाँ पर परसेंटेज वृद्धि कही जा रही है तो नीचे हम क्या लेंगे? छोटी वैल्यू मतलब 9। इन दो वैल्यू में छोटी वैल्यू मतलब 9 इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, जिससे हमारा परसेंटेज वृद्धि निकल के आएगी। तो यहाँ पर 100 को 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर 11 सही 1/9% विल बी राइट आंसर हो जाएगा, विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो क्या क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। यहाँ पर देखो मैं क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नहीं लाया हूँ, आगे मैं आपके लिए ऑप्शन भी लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो मैं आपको टाइप वाइज बिल्कुल क्लियर करा रहा हूँ, इसलिए मैं किसी भी प्रकार के कोई ऑप्शन नहीं लाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका एक एक क्वेश्चन पूरी तरह से टाइप वाइज क्लियर हो जाए। जहाँ पर ऑप्शन की आवश्यकता होगी मैं पूर्ण रूप से वहाँ पर आपके लिए ऑप्शन लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। वहाँ पर आपसे परसेंटेज वृद्धि पूछी जा रही है और यहाँ पर भी देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है। अभी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए की आय बी की आय से 40% कम हो तो बी की आय ए की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर थोड़ा सा देखो टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर बी की आय ए की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ तो कम के बजाय क्या होगा? हमारा अधिक होगा।
तो यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम टाइप से हमारा क्वेश्चन लगने वाला है। ए की आय बी की आय से 40% कम है, ए की आय जो है बी की आय। अब इस क्वेश्चन को देखो, मैंने पिछले क्वेश्चन को फ्रैक्शन से बताया, आप लोग सभी क्वेश्चन फ्रैक्शन से ही करने की आदत डालो, क्योंकि फ्रैक्शन एक ऐसा तरीका है जो आपको कम टाइम में बहुत ही जल्द से जल्द आपको सोल्यूशन निकाल करके बाहर दे देता है। आप जैसे कि देखो इस तरीके से भी लगा सकते हो, ए की आय बी की आय से 40% कम है, बी की आय से तुलना की जा रही है तो बी की आय हम 100 मान लेते हैं, ए की आय बी की आय से 40% कम है, मतलब ए की आय कितनी है 60 है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, क्योंकि देखो ये अधिक है ना, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। आप इसको चाहो तो रेशियो में चेंज कर लो, क्योंकि परसेंटेज में जब पूछा जाए तो आप उसको आसानी से वैल्यू को छोटा कर सकते हो रेशियो में। रेशियो में देखो यहाँ पर कट जाएगा तो यहाँ पर 0 से 0 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितने बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 2 अधिक है। परसेंटेज वृद्धि पूछी जा रही है ना, परसेंटेज क्या पूछी जा रही है, वृद्धि परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो मैंने कहा था इन दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू नीचे आएगी, परसेंटेज वृद्धि पूछी जाए तो यहाँ पर छोटी वाली वैल्यू नीचे, इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 66 सही, 2/3% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल स्लो तरीके से बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल विदाउट पेन एंड पेपर के आप लोग कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो फ्रैक्शन से लगाते फिर भी आपका यही आता। जैसे देखो फ्रैक्शन से कैसे 40% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 40% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 4/10 होगा, 2/5 हो जाएगा फ्रैक्शन मान, कितना हो जाएगा 2/5। इसका मतलब 40% की कमी हो रही है, इसका मतलब पहले 5 थी उसमें ये 2 की क्या हो रही है कमी हो रही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5 से कितनी हो गई 3। तो आपसे पूछी जा रही बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये हो गई आपकी बी की आय, ये हो गई ए की आय। तो यहाँ पर कितने अधिक है 2 बटे कितना होता 3, क्योंकि परसेंटेज वृद्धि पूछी जा रही है इनटू 100, तो यहाँ पर भी आपका क्या आता 66 सही 2/3%। तो आपको जो तरीका यहाँ पर अच्छा लगे बिल्कुल आप लोग फ्रैक्शन से लगाने की पूरी आदत डालो, जिससे कि फ्रैक्शन से क्वेश्चन बहुत ही जल्द तरीके से हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखो अभी आपने ये तरीका तो कर लिया, अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन अभी आपको मिल जाए ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% अधिक है, तब आप कैसे लिखोगे, ए की आय बी की आय से 16 सही 2/3% अधिक है, तो आपने बी की 100 मान लिया, ए की मानोगे 116 सही 2/3%, फिर आप उनका कैलकुलेशन करोगे, बहुत प्रॉब्लम होने वाली। इसलिए आप लोग हर क्वेश्चन को फ्रैक्शन से पूरी तरह से करने की आदत डालो। कुछ दिन प्रॉब्लम होगी, उसके बाद जब फ्रैक्शन अपने आप आपको रट जाएंगी तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका पेन अपने आप फ्रैक्शन की ओर आगे ही भागेगा फ्रैक्शन। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल सेम टाइप का सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। यदि राम की आय श्याम की आय से 30% कम हो तो श्याम की आय राम से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। यदि राम की आय श्याम की आय से 30% कम है तो यहाँ पर देखो आप फ्रैक्शन से ही मान लिया करो। यहाँ पर कौन है हमारे, देखो राम और कौन श्याम। यदि राम की आय श्याम की आय से 30% कम है, 30% का फ्रैक्शन मान कितना होगा 3 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। राम की आय श्याम की आय से तुलना की जा रही है, तो जो हम नीचे वाली आय मानेंगे वो श्याम की आय मानेंगे। मतलब श्याम की आय कितनी है 10 और उनसे ऊपर वाली 30% कम है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बात बता दूँ, जो ऊपर वाला मान होता है ना, जैसे यहाँ पर 30% लिखा है तो ये 30% है आपका, नीचे वाला मान ये 100% है कि नहीं है। ये बिल्कुल 30% होता है, ये 100%। सर आप इसे प्रूव करके दिखाओ। अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका 10 लिखा हुआ है, 10 का अगर मैं 30% निकालूं तो कितना आएगा, 3 आ गया कि नहीं आ गया।
यही बात तो मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है 100%, ऊपर वाली वैल्यू क्या लिखी हुई जो यहाँ पर ऊपर आपसे दिया गया है 30% कम है। 30% का अगर हम फ्रैक्शन मान लिखेंगे तो नीचे वाली वैल्यू 100% आएगी, ऊपर जो मान हमारा होगा वो 30% ही होगा। तो यहाँ पर देखो अब ये 100% है, ये इनसे 30% कम है, तो ये मान हो गया 30% का, ये मान हो गया 100% का। तो जब 30% ये इनसे कम है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर मैं आपको देखो बता दूँ, जैसे राम की आय मान ली मैंने 100 है, उनसे 30% यानी श्याम की आय कितनी है 100, और राम की आय श्याम से 30% कम है, आप क्या लिखोगे 70 ही तो लिखोगे। वैसे ही ये वैल्यू यहाँ पर अपने आप में 100% है, तो मैंने 100% ना लिख करके 10 लिख लिया, क्योंकि मैंने कहा ना ये वाली वैल्यू अपने आप में 100% है। ये इनसे 30% यानी राम की आय श्याम से 30% कम है। 30% का मान कितना है 3, 100% का मान कितना है 10, तो ये इसमें जब घटाओगे तो ये 70% का मान ही आएगा। 70% का मान कितना आएगा 7 आ रहा है। तो यहाँ पर जो रेशियो आपका आया 7:10 का आया। यहाँ पर क्या हमारा रेशियो कोई और आया है, ये भी तो 7:10 ही का तो आया है। तो इसलिए मैं आपको ये बात पूरी तरह से फ्रैक्शन को समझाना चाह रहा हूँ कि फ्रैक्शन कुछ और नहीं है, फ्रैक्शन बिल्कुल हमारा वही तरीका है, वही कॉन्सेप्ट है। बस हमें फ्रैक्शन को समझ करके जो भी लड़का हमारे फ्रैक्शन को बहुत ही अच्छी तरीके से तोड़ मरोड़ करके समझ लेगा, कहीं कहीं अधिक से अधिक वहाँ पर फ्रैक्शन का प्रयोग हो रहा है। इसलिए आप लोग फ्रैक्शन को अपनी बहुत ही मजबूती बनाइए। तो यहाँ पर देखो जो हमारा रेशियो आ जाएगा वो रेशियो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर देखो जो हमारा रेशियो आएगा वो रेशियो कितना आया 7:10 का आया। चाहे मैंने यहाँ से भी निकाल लिया और वहाँ से 100 मान करके भी मैंने निकाल लिया। अब आपसे कहा जा रहा है श्याम की आय राम से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर हमें 3 अधिक दिखाई दे रही है। परसेंटेज वृद्धि कहें या अधिक कहें बात एक ही है। दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू नीचे लेनी है, नीचे हमें छोटी वैल्यू लेनी है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज वृद्धि की बात कही जा रही है। अधिक मतलब वृद्धि इंटू 100 करेंगे। अब देखो यहाँ पर भी आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने 1/100 इंटू 100 की फ्रैक्शन आपको रटा रखी है। 1/100 इंटू 100 ये कौन सी सर, पीछे मैंने फ्रैक्शन की क्लास ली है वो आप लोग देख लेना। इसमें कितना केवल 3 ही तो एक्स्ट्रा है मल्टीप्लाई में ये वाला 3 ही तो एक्स्ट्रा है। ये फ्रैक्शन मैंने आपको रटा रखी है पीछे। वो कितनी होती है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%। इसका मान मैंने आपको रटा रखा है। इसमें मल्टीप्लाई में 3 एक्स्ट्रा है, तो वो मैं 3 से यहाँ पर गुणा करा दूंगा। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 14 से कितना हो जाएगा 42, 42, 3 दूनी 6/7 कितना हो गया 42 सही 6/7% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 सही 6/7% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है मूल संख्या पर। अब यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत, यहाँ पर km लिख गया है, कम की बात कर रहे हैं, कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। मतलब देखो कोई हमारी संख्या थी 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/5 होता है। 1/5 माना कि हमारी कोई संख्या है a, वो कितनी है 5, कितनी है 5। उसमें क्या किया गया 20% की वृद्धि मतलब 1 की वृद्धि की गई, तो वो संख्या हमारी अब कितनी हो गई 6 हो गई। संख्या कितनी हो गई 6। अब आपसे कहा जा रहा है मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए। मतलब जो संख्या हमारी ये 5 थी और ये कितनी हो गई है 6, कह रहे हैं मैं पुनः इसी संख्या पर आना चाह रहा हूँ, तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो भैया यहाँ पर 5 से 6 हो गया, तो 1 की हम कमी कर दें तो 5 पर आ जाएंगे, तो बिल्कुल 1 की कमी कर दें। लेकिन ये बात हमें परसेंटेज में बतानी है, परसेंटेज में
कमी का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि परसेंटेज कमी क्या होती है। यहाँ पर 1 की कमी बटे में 5 लिखेंगे या सर 6 लिखेंगे। अरे वो तो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। परसेंटेज कमी कहे तो नीचे बड़ी वैल्यू इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। तो यहाँ पर 1/6 इंटू 100 फ्रैक्शन आपको रटा चुका हूँ। एक बार मैं आपको देखो उस क्लास का यहाँ पर लोगो भी शो कर दे रहा हूँ। तो ये क्लास मेरी जाकर के अवश्य देख लेना। अगर आपको मेरी तरह ही फ्रैक्शन यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखने हैं 16 से ही 2/3% नहीं, आप लोग 100/6 लिखना। उसके बाद यहाँ पर ये वाला चिन्ह बनाना 6। अब सर हम भाग देंगे, 6 कम 6, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर हमारा बच्चा 4, यहाँ पर 0 खिलाएंगे, यहाँ पर 6 बार जाएगा, यहाँ पर 36 आएगा, यहाँ पर 4 बचा। अब यहाँ पर हम इसको सही रूप में लिख देंगे। तो हमारा 16 बार गया, तो यहाँ पर हम 16 सही 4/6%। थोड़ा सा सर और सही रूप लिख दें, हाँ बिल्कुल लिख दो। तो 16 सही, यहाँ पर 2 और ये से काट देंगे ना, 2/3% आ जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख देंगे। तो अगर आपको ये सब करना अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप लोग इस तरीके से कर लेना। अगर आप डायरेक्ट 1/6 इंटू 100 को देख करके 16 से 2/3% लिखना चाहते हो तो मेरी इस वाली क्लास को देख लेना। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो अब थोड़ा सा हमारा टाइप क्या हो रहा है, अपर लेवल का हो रहा है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर टाइप को बढ़ाया है, तो इसको हम कह सकते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप, या हमारा नेक्स्ट टाइप है। किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है और फिर से इसकी कीमत में 10% की कमी हो जाती है, तो कुल प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। क्या यहाँ पर ज्ञात करना है, कुल प्रतिशत कमी ज्ञात करना है किसी वस्तु की कीमत में। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से कवर कर लेना। जैसे कि यहाँ पर देखो किसी वस्तु की कीमत, मैंने कोई वस्तु मान लिया 100 रुपये की है, कीमत में 20% की कमी हो गई। तो सर बहुत आसानी से मैं 100 का 20% निकाल सकता हूँ। 100 का 20% 20 होता है। 100 का 20% कितना होता है, 20% की कमी हुई तो सर इसमें 20 में आसानी से घटा दूंगा। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, अब ये वस्तु कितने की बची, 80 की, और फिर से इसकी कीमत में 10% की कमी हो जाती है, और फिर से इसकी कीमत में 10% की कमी हो जाती है। तो 80 बची है और 80 में मैं फिर से 10% की कमी कर दूंगा। तो 80 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/10। कितना आया, 8 आया। 10% की फिर कमी हुई, 10% का मान कितना आया, 8। 80 में 8 की और कमी हुई तो जो हमारा नेक्स्ट मान आया वो कितना आया, 72। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है तो कुल कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ये वस्तु हमारी 100 की थी, अब कितने की मिल रही है, 72 की मिल रही है। तो हमारी ये 2 वैल्यू से ही हमें यहाँ पर तुलना करनी है। 72 100 की थी, 72 की मिल रही, 100 की थी, 72 की मिल रही। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है तो कुल प्रतिशत कमी, कुल परसेंटेज कमी का फार्मूला लगा दो। प्रतिशत कमी का मैंने फार्मूला आपको क्या बताया है, 100 की थी, 72 की मिल रही, कितने की कमी हुई, 28 की। बटे में मैं छोटी वैल्यू लूँगा या बड़ी वैल्यू लूँगा, सर कमी है तो बड़ी वाली वैल्यू 100 इंटू क्या करेंगे 100, कितना आया 28। 28% की क्या हुई, कुल कमी हुई, टोटल कमी हुई, कुल कमी हुई 28% की कमी हुई। तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगर यहाँ पर आप देखो फ्रैक्शन से इस क्वेश्चन को लगाओगे तो कैसे लगाओगे, फ्रैक्शन से आपको क्वेश्चन को इस तरीके से लगाना है, किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। 20% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/5 होता है। 5 की कमी हो रही तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। नेक्स्ट हमारी फ्रैक्शन कौन है, फिर इसकी कीमत में 10% की कमी हो जाती है। 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10। 10 की थी, 1 की कमी हो रही है 9 की। गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 50,
गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा 36। थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं यहाँ पर हम 25 और 18 2 से काट दें, क्योंकि इनको हमें रेशियो में बनाना होता है। देखो 25 और 18 ये जो वैल्यू है इनको हम रेशियो में, जब भी परसेंटेज की बात आए, परसेंटेज निकालना हो तो हम वैल्यू को आसानी से छोटा कर सकते हैं अगर रेशियो में वैल्यू दी हुई है तो। जैसे कि यहाँ पर हमें आंसर निकालने में थोड़ी सी हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब यहाँ पर देखो कोई वस्तु हमारी 25 की थी, कितने की मिल रही है 18 की। परसेंटेज कमी का फार्मूला लगाएंगे। प्रतिशत कमी का फार्मूला क्या होता है, बीच का डिफरेंस। कितने की कमी हो रही है, 25 की थी 18 की मिल रही है, 7 की कमी हो रही है। कमी में छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे, काट देंगे कितने बार जाएगा 4 बार। यहाँ पर कितना आ गया 28% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या देखो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई, जो मैंने 28% मान यहाँ पर निकाला था वही मान देखो मैंने यहाँ पर भी निकाल दिया है। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कवर कर लेना। मेरे ख्याल से, मेरे सुझाव से आप लोग तरीके दोनों सीख लेना। उसके बाद अधिकतर तरीका आप लोग यही प्रयोग करना जिससे आपको फ्रैक्शन रट जाए। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन रहता है। अच्छे बच्चों के, अच्छे स्टूडेंट के इस क्वेश्चन का बहुत ही डाउट उनके मन में रहता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर आज ऐसा तरीका बताने वाला हूँ बिल्कुल आपका हमेशा के लिए डाउट दूर हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य कितना था। अब देखो वर्तमान मूल्य यहाँ पर 729 दिया हुआ है, और अभी देखो मैं आपको इसका फ्रैक्शन वाला तरीका भी बताऊंगा। जो तरीका आप लोग अच्छा लगे वो कवर कर लेना। 10% की दर से ह्रास हो रहा है। 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/10, यानी कि 10 थी और ह्रास हो रहा है मतलब कमी हो रही है। 10 मूल्य कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो हम किससे गुणा कराएंगे, किससे गुणा कराएंगे। किससे गुणा कराने से पहले हम यहाँ पर ये सोच लेंगे कि जो हमारा यहाँ पर एक लॉजिकल तरीका आपको बता रहा हूँ, ये तरीका आप लोग बस थोड़ा सा अपने माइंड में बसा लेना, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा देना। कभी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और कभी भी आपको डाउट नहीं होगा। जैसे कि देखो यहाँ पर आपसे हमेशा गुणा करवाया जाता है और कन्फ्यूजन किस में रहता है कि सर इसमें हम 729 में 10/9 से गुणा करें या हम 9/10 से गुणा करें। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। ये कन्फ्यूजन क्यों रहता है, क्योंकि देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य कितना था। तो यहाँ पर क्या आप ये बात बता सकते हो कि 3 वर्ष पूर्व जो मूल्य रहा होगा वो 729 से कम रहा होगा या ज़्यादा रहा होगा। बस इतनी बात आपको इसमें ढूंढनी है, इतनी बात की इसमें खोज करनी है क्वेश्चन में। उसके बाद ये डाउट आपका क्लियर। तो क्या मैं ये बात नहीं बता सकता हूँ कि आपसे कहा जा रहा है 10% की दर से ह्रास हो रहा है, मतलब कोई भी हमारी वस्तु है उसका मूल्य 10 रुपये है, 10 से कितना हो रहा है 9 हो रहा है। अगर वर्तमान में हमारी 10 है तो इसका 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये मूल्य जो वर्तमान का दिया हुआ है और 3 वर्ष पूर्व की बात कही जा रही है, 3 वर्ष पीछे की बात कही जा रही है। इसका मतलब पहले तो इसका मूल्य ज़्यादा ही रहा होगा, पहले तो इस वस्तु का मूल्य ज़्यादा ही रहा होगा, क्योंकि हर वर्ष क्या है मूल्य घट रहा है। हर वर्ष क्या हो रहा है मूल्य घट रहा है, 10% की दर से कमी हो रही है। तो पहले जो मूल्य रहा होगा वो ज़्यादा रहा होगा। बस यही बात आपको पकड़नी है। जब ज़्यादा रहा होगा तो यहाँ पर अंश हमारा हमेशा क्या होगा बड़ा और हर हमेशा क्या होगा छोटा, क्योंकि जब तक हम अंश को बड़ा नहीं करेंगे, हर को छोटा नहीं करेंगे, तो ये वाला मान हमारा 729 से बड़ा आएगा नहीं।
अगर यहाँ पर हम हर को बड़ा कर दें और अंश को छोटा कर दें तो ये 729 वाला मान और भी हमारा छोटा हो जाएगा। तो इस मान को हमें छोटा नहीं करना है और बड़ा करना है। बस यही इसका एक लॉजिकल तरीका कह लो या ट्रिक कह लो। जो ये बात समझ गया बस कभी भी उसके जीवन में इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 वर्ष की बात कही जा रही है तो हम यहाँ पर 3 टाइम्स गुणा करा देंगे 10/9 इंटू 10/9। 9 का अगर यहाँ पर हम गुणा करा दें तो 729 ही होता है। 729 से 729 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 10 का 3 टाइम्स गुणा कराएंगे तो 1000 आ जाएगा। इसका मतलब 3 वर्ष पूर्व जो वस्तु का मूल्य रहा होगा 1000 रुपये रहा होगा। तो कितना हो जाएगा 1000 रुपये विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 1000 रुपये विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो यार निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। उसके बाद देखो अगर इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से लगाएंगे, क्योंकि सर आप अभी बता रहे थे, इसको मैं फ्रैक्शन से भी बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर देखो एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष 10% की दर से ह्रास होता है। 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/10 होता है। मतलब कि 10 थी, 10 से कितनी हो रही है 9 हो रही है। 10% की दर से कमी हो रही है, ह्रास हो रही है, बात हमारा वही है। मतलब अगर वर्तमान में हमारा 10 है तो 1 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर 3 वर्ष की 3 ईयर की बात कही गई है तो हम क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। क्यूब कर देंगे यानी कि 10 और 9 का हम क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। 2 वर्ष की बात होती वर्ग करते, 4 वर्ष की बात होती पावर 4 करते, 5 वर्ष की बात होती पावर 5 करते। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 1000 हो गया। 9 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 729 हो गया। तो ये तो देखो हमारा क्या रहा, ये हमारा 1000 क्या रहा। 1000 हमारा वो मूल्य है जो हमारा पहले का मूल्य था। अब ये 3 वर्ष बाद घट करके मूल्य हमारा कितना हो चुका है 729। 3 वर्ष बाद घट करके मूल्य कितना हो चुका है 729। तो ये हमारा वर्तमान मूल्य आएगा 729। तो हमारे अकॉर्डिंग भी 729, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 729। 1 बराबर 1 के मान किसका निकालना है आपको 1000 का। 1000 का मान निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ गया 1000। तो जो तरीका आपको अच्छा लगा हो वो कवर कर लेना। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बिल्कुल इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन आपको अभी पीछे कराया है। तो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से लगा सकते हो, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ फ्रैक्शन से लगाने की पूरी प्रैक्टिस करो जिससे कि आपकी आदत हो जाए। एक संख्या में 30% की कमी हुई और फिर उसके बाद 10% की कमी हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। देखो आपको मैं पहले 100 मान के दिखा दूं। जैसे कि कोई संख्या हमारी कितनी है 100 है, उसमें 30% की कमी हुई। 100 का 30% 30 ही होता है। 30% की कमी हुई, कितना हमारा आ गया 70। फिर इसमें कहा जा रहा है और फिर उसके बाद 10% की कमी हुई। तो यहाँ पर 70 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा 7 आएगा। आप लोग साइड में निकाल लेना। 70 का 10% कितना आएगा 7 आएगा। 10% की कमी हुई तो मतलब माइनस का 7 यहाँ पर हम घटा देंगे। तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा 63 बचेगा। 63 बचेगा। तो संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो यहाँ पर देखो 100 से जब हम तुलना कर रहे हैं ना तो हमें फार्मूला लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर हम अंतर करेंगे, कितना आएगा 37 37% ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सर अभी तो आप कह रहे थे फार्मूला से पीछे बता रहे थे, तो मेरे दोस्त आप लोग फार्मूला लगा लो, क्योंकि 100 से हमारी वैल्यू कितनी हो चुकी है 100 से कितनी हो चुकी है 63। 100 की थी, अब आपको कितने की मिल रही है 63 की मिल रही है। इसका मतलब कितने प्रतिशत की छूट मिल रही है 37 की छूट मिल रही है। मैंने कहा था परसेंटेज कमी, क्योंकि यहाँ पर 100 से क्या हुआ 63 की मिली तो परसेंटेज कमी ही तो हुई है। परसेंटेज कमी का फार्मूला लगाओगे तो बीच का डिफरेंस कितने की कमी 37 की कमी, बटे नीचे 63 लिखेंगे या 100 लिखेंगे, छोटी वैल्यू या बड़ी वैल्यू। परसेंटेज कमी में बड़ी वैल्यू इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे, काट देंगे, कितना आएगा
37। यही बात तो मैंने आपको यहाँ पर भी बताई थी, क्योंकि मैं 100 से तुलना कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो 37% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन बताने के पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्रैक्शन वाला तरीका भी इस क्वेश्चन का बता दूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है एक संख्या में 30% की कमी हुई। 30% का फ्रैक्शन मान कितना होगा? 3/10 होगा, यानी कि 10 हमारी वो संख्या थी, 3 की कमी हुई तो कितना होगी? 7 होगी। 30% का फ्रैक्शन मान 3/10, वो आप लोग नहीं निकालना आता है तो निकाल लेना। ये सब बातें मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा। तो मतलब कमी हो रही है ना, तो ऊपर माइनस का चिन्ह, 10 में 3 की कमी हो रही है तो 7। यहाँ पर फिर देखो 10% का फ्रैक्शन मान 1/10, ये भी कमी हो रही है तो ऊपर माइनस का चिन्ह। तो यहाँ पर देखो 10 से कितनी हो रही है संख्या हमारी? 9। अब यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो। पर देखो क्या करोगे, 10 का 10 से मल्टीप्लाई कराओगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। माइनस 9 सत्ते कितना हो जाएगा? 63। अब 100 से तुलना करानी है तो मैंने आपको कहा यहाँ पर डायरेक्ट ही आप लोग लिख सकते हो। कितने की कमी हो रही है? 37% की क्या हुई? कमी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तुलना तो अभी मैंने आपको यहाँ पर भी करके दिखाई है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन का महत्व समझ में आएगा। जैसे कि देखो एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई, तो संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध कमी या वृद्धि हुई? यहाँ पर क्वेश्चन में ये भी नहीं दे रखा है कि कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है। आपको बताना है कि संख्या में क्या हुई, कमी हुई है या वृद्धि हुई है। तो आप देखो पहले इसको 100 से लगाओ, तभी आपको यहाँ पर फ्रैक्शन का थोड़ा सा महत्व समझ में आएगा। आपने क्या किया, संख्या मान ली 100। हम तो सर 100 से लगाने वाले, बिल्कुल लगाओ। एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, 100 का 30% कितना होगा? 30। ये क्या हो रही है? वृद्धि। तो इसमें प्लस कर देंगे 30। 100 का 30%, 30 की वृद्धि 130। फिर क्या हुआ? 25% की कमी हुई। 130 का 25% निकालो। 130 का 25% कितना होगा? नहीं समझ में आ रहा है ना? आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा साइड में 130 का 25%, या आपको फ्रैक्शन मान भी पता है 125 का, यानी 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/4। निकालो 130 का 1/4, करो भाग। फिर उसके बाद देखो अगर आपको बहुत टैलेंटेड हो तो सर 125, यहाँ पर 130 का 25% हम 10% निकाल लेंगे। 10% निकालोगे, हाँ 130 का 10% निकालोगे कितना आएगा? 13 आएगा। 130 का 10% निकालोगे 13 आएगा। निकालना कितना है? 25%। सर मैं 13 का डबल कर दूंगा, कितना हो गया? 26। ये क्या हो गया? 20% का मान। बिल्कुल सही। 10% का मान 13 तो 20% का मान डबल 26। 10% का मान 13 तो 5% का मान आधा। 5% का मान आधा तो कितना हो जाएगा? 6.5। 20% का मान 26 मैंने निकाल लिया, और ये 5% का मान और इसमें ऐड कर दूं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 6.5 हमें और ऐड करना है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? 32.5। नहीं समझ में आया ना? ये देखो 20% का मान था 26 और 5% का मान कितना है? 6.5। ये मैंने ऐड कर दिया तो टोटल कितना? 25% का मान हुआ। ये सब देखो, ये भी एक अच्छे तरीके हैं जिनको आप आसानी से अपना कैलकुलेशन को यहाँ पर थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो अगर ये सब तरीके आपको आते हैं। तो यहाँ पर आपको पूरी बिल्कुल मैथ, यहाँ पर देखो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे सीजीएल से लेकर कैट लेवल तक, कैट से टफेस्ट मैथ कहीं भी नहीं पूछी जाती, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती। तो यहाँ पर मैं सब कुछ आपको कवर कराने वाला हूँ। तो देखो मैं अग्निवीर के बैच में इतना कुछ हार्ड लेवल पर लेकर के नहीं जाऊँगा, क्योंकि जितना कुछ आपके लिए मैं सफिशियंट है उससे मैं काफ़ी किस लेवल पर करा दूंगा। लेकिन यहाँ पर मेरी कुछ क्लासेज यहाँ पर बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। SSC, CGL, CHSL, MTS, CPO, SSC के लिए जितनी भी क्लासेज यहाँ पर बिल्कुल
बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला, वहाँ पर बिल्कुल लाजवाब ताबड़तोड़ तरीके से बिल्कुल बेसिक से उठा करके आपको एडवांस लेवल तक, एसएससी सीजीएल से लेकर कैट लेवल तक, जो कि मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ, कैट से टफेस्ट मैथ किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे थे, बिल्कुल मैं वहाँ तक आपको कवर कराऊंगा। तो अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो वाकई में अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर देना, और अगर वीडियो वाकई में आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितना आ गया 25% का मान 32.5 आ गया। क्या हुई है 25% की यहाँ पर कमी हुई है, तो 32.5 की यहाँ पर क्या हुई है, कमी हुई है, तो इसमें हम घटा देंगे। अब घटा देंगे तो देखो यहाँ पर अगर हम 30 घटाएंगे तो 100 बचेगा, उसके बाद 2.5 और घटा दें तो यहाँ पर हमारा 97.5 बचा कि नहीं बचा। फिर देखो क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हुई। अब निकालो, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर 97.5% का क्या निकालना है, 97.5 का क्या निकालना है, 25%। 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4। तो यहाँ पर अब आप 1/4 निकालो 1/4। तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 चौको 16, और यहाँ पर कितना बचा 12, और यहाँ पर कितने बचे 3, 4 7 28, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव था वो मैंने लगा दिया। तो हमारा ये कितना आया 24.375। कितने की हुई वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर 24.375। इसमें हम ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी हम आसानी के साथ आंसर निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन से बता दूं कि यहाँ पर इतना सब आपको कैलकुलेशन ना करना पड़े। जैसे कि यहाँ पर देखो एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, 30% का फ्रैक्शन मान 3/10, 10 से कितनी हुई संख्या हमारी 13। फिर 25% की कमी हुई, 25% का फ्रैक्शन मान 1/4, 4 में 1 की कमी हुई तो मतलब 3। फिर 25% की वृद्धि हुई मतलब 1/4, 4 में 1 की वृद्धि हुई 5। तो संख्या में शुद्ध कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, अगर कोई इधर से इधर वैल्यू कट रही है तो हम उसे काट देंगे, लेकिन कोई भी वैल्यू ऐसी मुझे कटती हुई नहीं दिखाई दे रही है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 चौको 16, और यहाँ पर 160। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 65 का 3 से गुणा करा दे, 3 × 5 = 15, 3 × 18 = 1 19, 195। देखो हमारी यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, संख्या हमारी कट रही थी। कौन सी कट रही थी, ये 5 से हमारी 10 कट रही थी, तो थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन और भी ईजी हो जाती। तो यहाँ पर इन बातों का हमें ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर हम वही बात करेंगे, यहाँ पर जैसे काटेंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हमारा कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 × 3 = 15, 4 × 5 = 9 45। यहाँ पर कितना आया 32 और 39। संख्या हमारी 32 से कितनी हो रही है 39, इसका मतलब 7 की वृद्धि हो रही है। अब जब 7 की वृद्धि हो रही है तो परसेंटेज वृद्धि का फार्मूला लगाएंगे हम। परसेंटेज वृद्धि का जब फार्मूला लगाएंगे तो 7 की वृद्धि हुई, परसेंटेज वृद्धि में मैं छोटी वैल्यू लूँ या बड़ी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू 32 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे। 100 को अगर काटे तो 50, 32 को काटे तो 16, 50 को काटे तो 25, 16 को काटे तो यहाँ पर 8। तो यहाँ पर देखो इधर देख लेते हैं हम कितना आया 7 × 25/8। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 175/8। यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 1 8 एकम 8 7, 8 8 64, कितना बचा 6 बचा, और 6 में हमारा 0 तो 8 7 56, लगभग 21.87%। 21 लगभग में हमारा आंसर आ जाएगा 21.87
87% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यही मान आपका यहाँ पर भी आता जब हम इतना कैलकुलेशन करके निकालते। तो हमारा ये वाला तरीका यहाँ पर काफ़ी इजी होता है। अगर इस तरीके में देखो हमें कितनी कैलकुलेशन, अभी भी कैलकुलेशन हमारी बढ़ती ही जा रही थी। तो यहाँ पर इस तरीके से फ्रैक्शन के तरीके से देखो कितनी जल्दी हमारा आंसर आ गया। तो 21.87% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो बिल्कुल आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो बिल्कुल इस क्वेश्चन को मैं देखो फ्रैक्शन से लगा दे रहा हूँ। एक संख्या में 30% की कमी की गई। 30% का फ्रैक्शन मान देखो कितना होता है, 30/100 लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/10। कितना हो जाएगा 3/10। 30% का फ्रैक्शन मान 3/10 मतलब 10 थी हमारी वैल्यू, 10 में 3 की कमी हुई। इसका मतलब 10 से हमारी कितनी हो रही है वैल्यू 7। फिर 30% की वृद्धि हुई, 30% का फ्रैक्शन मान फिर 3/10, लेकिन यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो 10 में 3 की वृद्धि हो रही है तो मतलब 10 से 13। उसके बाद फिर दोबारा 30% की वृद्धि हुई तो 30% का फ्रैक्शन मान 3/10, 10 यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो 10 से 13 हो रही है। तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, तो आपको बताना है कमी हुई है या वृद्धि हुई है। मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि कुछ भी यहाँ पर कटने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 1000, 13 का 13 से मल्टीप्लाई कराएंगे 169 आएगा। 169 का 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 9 63, 42 42 6 होता है 48, 7 एकम 7 7 4 11, 1183। तो मेरे दोस्त इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है? तो इसमें वृद्धि हो रही है, बिल्कुल हमें दिखाई दे रही है कि साफ साफ कैसे हमारी वृद्धि 1000 से कितनी हो रही है 1183। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 183 की वृद्धि हो रही है। मैंने आपसे कहा था परसेंटेज वृद्धि में कौन सा फार्मूला लगाओगे। परसेंटेज वृद्धि बराबर कितने की वृद्धि हो रही है 183 की। नीचे मैं ये वैल्यू लिखूंगा या ये वैल्यू, तो नीचे हमें छोटी वैल्यू लिखना है परसेंटेज वृद्धि में। छोटी वैल्यू हमारी मतलब 1000 × 100, 00 से 00 काट दिया, 183/10 आ गया। 10 का यहाँ पर एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे तो 18.3 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे किसी भी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।